हेलो, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? नहीं है तो बस थोड़ी सी देर में हो जाएगा, जब बहुत सारा पैसा आपकी जेब में आएगा। एकदम सही टाइम पे एकदम सही जगह पर आ गए हैं आप। पैसा बनाना है ना तो कीवी ऐप इज योर प्लेस। यस, मैं हूं आपका क्विज मास्टर अतिशय एंड स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका कीवी ऐप पर। अगर यहां मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं ब्रो तो यहां भी हाई फाइव ले लो, बट सिर्फ हाई फाइव ही, है ना। पैसा जो है वो तो सारा कीवी ऐप वाले उठाकर ले जाएंगे। मैं डेली आता हूं रात को 10 बजे, यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं, पर यहां पर ना वो यस और नो का फायदा नहीं होगा। मैं आपके कमेंट्स तो पढ़ता हूं, पर जो फायदा है वो कीवी ऐप पर ही आपको मिलेगा, पैसा बनाने का भी और नॉलेज का भी। इट्स द ओनली ऐप इन एंटायर वर्ल्ड जो आपको नॉलेज भी देती है, पैसा भी देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपसे कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह नहीं लिए जा रही है। मतलब मैं तो कहता हूं आज की डेट में अगर मैं कोई नया फोन भी लूं तो उसमें 4-6 अगर मुझे ऐप्स रखनी हो तो कीवी ऐप तो मैं जरूर रखूंगा। मतलब मैं क्रिकेट में वैसे इंटरेस्टेड हूं, आप भी हो तभी आप यहां पर आए हो। नॉलेज भी मिल जाती है रात को 10 बजे, आसान से सवालों का जवाब देके आपको पैसा मिल रहा है तो क्या और चाहिए। सारे फैमिली में डलवाओ, दोस्तों में डलवाओ और क्विज में खेलो ना, वहां टेस्ट करो ना किसके पास कितनी क्रिकेट की नॉलेज है। यस, इट इज द प्लेस जहां पर हम ये क्विज खेलते हैं जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। आपके सामने आएंगे 10 सवाल जिनका जवाब देने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको सिर्फ मात्र केवल ओनली 10 सेकंड ही मिलेंगे। तो ध्यान से सुनना सवाल को और उसके बाद यस और नो में ही आपको जवाब देना है। ब्रो, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज से रिलेटेड ये हमारा आज का क्विज होने वाला है, तो तैयारी कर लो। अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में आ जाओ अगर जोन थोड़ा ठीक नहीं है तो, और ऐप को रिफ्रेश कर लेना जस्ट इन केस आपको सवाल नहीं दिख रहा हो। ये लो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। इट इज मुरली विजय मेड हिज टेस्ट डेब्यू वर्सेस वेस्ट इंडीज। मुरली विजय बहुत अच्छे प्लेयर थे रे, बट दौर ऐसा चल रहा है ना, जरा सा आप खराब खेले तो बाय बाय। मुरली विजय इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर्स की लिस्ट में हमेशा से रहेंगे, हमेशा से थे, मगर उनका टेस्ट करियर ये उतार चढ़ाव वाला रहा है, जस्ट लाइक हिज अदर करियर्स एज वेल। 2018 में आखिरी बार इंडिया के लिए खेलने वाले विजय ने 38 की एवरेज से रन्स बनाए हैं, जो कि टेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं होती। इस साल 2023 में जनवरी में विजय ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, पर आपको ये पता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही उनका डेब्यू मैच था। एक हिंट दूं आपको, छोटा सा दे दूं, मुरली विजय का टेस्ट में डेब्यू और आखिरी मैच एक ही टीम के खिलाफ था। अब वो कौन सी टीम है? 10 सेकंड का टाइमर कब का खत्म हो चुका है। देखा कैसे बीत जाते हैं 10 सेकंड, इसलिए वो तो ध्यान से एक बार ढंग से सुन लोगे ना तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, यस और नो पे जवाब बताने के लिए। 9 सवाल बचे हैं। कीवी ऐप अगर आपके पास नहीं है तो यही ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ आओ। और ये क्विज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लारा रिटायर्ड वर्सेस इंडिया इन टेस्ट मैच। क्या लारा ने इंडिया के खिलाफ अपना टेस्ट मैच आखिरी खेला था? यस और नो। लारा ऐसे झटके देके खेलते रहे। आई थिंक वेस्ट इंडीज में हमारा सबसे पहला कोई जिसके हम फैन बने थे प्लेयर के, वो ब्रायन चार्ल्स लारा ही होंगे। टेस्ट की एक इनिंग्स में 400 रन का रिकॉर्ड इनके नाम। हम ऐसे खेलते ना उसमें अपनी मोबाइल गेम में कि यार 400 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। EA स्पोर्ट्स टेस्ट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। लारा ने इंडिया के अगेंस्ट टोटल 17 टेस्ट खेले हैं, तो क्या लारा का इंडिया के अगेंस्ट 17th जो टेस्ट मैच था उनके टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच था? ये तो आपको बताना है। हिंट के तौर पे आपको बता दूं, लारा रिटायर हुए थे 2006 में, और 2006 में क्या वो मैच इंडिया के खिलाफ था? ये मेरा सवाल था। 10 सेकंड का टाइमर। जवाब जो है मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में कंप्यूटर जी आएंगे, जिन्होंने सही जवाब दिए होंगे उनके नाम जो है विनर के तौर पे स्क्रीन पे आएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। This is the third question. Lakshman has 2 150+ score versus West Indies. क्या लक्ष्मण के 2 150+ के स्कोर हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ? 10 सेकंड चल रहे हैं। सोच लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अगर मैं बोलूं तो, बट हल्का हल्का आपको हिंट देता रहता, तो क्या पता मेरे बोलते बोलते आपको कुछ याद आ जाए। वीवीएस लक्ष्मण ऐसे एक बैटर थे जो हर समय समस्या में फंसे टीम इंडिया के लिए खड़े रहते थे। ये दूसरी बॉल थे, अगर ट्राविड वॉल थे तो ये भी कोई प्लास्टर से कम नहीं थे। लेट 90s में इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले लक्ष्मण ने 2010 तक इंडिया के लिए 4th इनिंग संभालने का काम किया। यानी लक्ष्मण फैंस गिव मी हाई फाइव। लक्ष्मण ने 6 बार टेस्ट क्रिकेट में 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया है, पर क्या उनमें से 2 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आया था? आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है मेरे तो, बस वीवीएस सेक्शन की सारी इनिंग्स जो है चलने लग गई दिमाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। गंभीर एवरेज इज 40+ वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्या गंभीर की एवरेज जो है वो 40 से ज्यादा है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? यस और नो। गंभीर रहते हैं ये प्लेयर
ऑफ द क्रिकेट भी, ऑन द क्रिकेट फील्ड भी। गौतम गंभीर ने इंडिया के लिए टेस्ट में ऑलमोस्ट 42 का एवरेज से 4154 रन बनाए हैं, आपको पता है। और इस दौरान सबसे कम बैटिंग एवरेज गंभीर का रहा 26.71 का वर्सेस पाकिस्तान। नीचे से दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, जिसके अगेंस्ट गंभीर का एवरेज रहा है 34.90 का, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 37.38 का, और फिर इस टेस्ट में आता है वेस्ट इंडीज का नाम। पर क्या गौतम गंभीर का एवरेज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट में 40 के पार है? इतने क्लोज हिट दे रहा हूं, अगर पता होगा तो पता अब तक तो लग जाएगा, यही तो आपको बताना है। 10 सेकंड हो चुके हैं अब, और आप जो है यहां पर रिप्लाई कर रहे हैं यस और नो। मैं बोल चुका हूं यूट्यूब वालों, कीवी ऐप पर चले जाओ, यहां पर पैसा बन जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, टक करके जाओ, फट से वहां पर जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 5 की और हम पढ़ रहे हैं। वेस्ट इंडीज फर्स्ट टूर इंडिया इन 1954। क्या वेस्ट इंडीज ने सबसे पहला जो टूर है इंडिया का वो 1954 में किया था? यस और नो। आपकी स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है। थोड़ी सी उससे रिलेटेड बात करता हूं, क्या पता आपको याद आ जाए। वेस्ट इंडीज ने टोटल 12 बार इंडिया का टूर किया है, और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इंडिया को इंडिया में ही वेस्ट इंडीज को हराने के लिए 16 मैच का इंतजार करना पड़ा था, और 1974 में जाकर इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज को इंडिया में किसी टेस्ट मैच में हराया था। हाँ, अब आपको ये सोचना था कि क्या 1954 में वेस्ट इंडीज पहली बार भारत के दौरे पर आई थी? यस और नो। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैचेस होने वाले हैं, उसी से रिलेटेड हमारा क्विज है। ऐसी आपको चीजें पता लगेंगे ना तो और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा आपका मैचेस को देखने का। 6th क्वेश्चन, विव रिचर्ड्स हैज अ हायर एवरेज देन विराट इन ओडीआई। क्या विव रिचर्ड्स का विराट कोहली से ज्यादा ओडीआई में एवरेज है? यस और नो। या देखो, विव रिचर्ड्स का जब भी नाम आता है तो हमें एक ही चीज याद आती है, वो है नीना गुप्ता, नहीं मसाबा गुप्ता, नहीं हमें याद आता है उनका धाकड़ और एकदम निडर होके खेलना। कहा जाता है कि वो अपने समय के पहले एक ऐसे बैटर है और जो इतने लीथल तरीके से खेलते थे। उनकी शॉट मेकिंग 1980 के दशक में ऐसी थी जिसको रेप्लिकेट करने में आज के बैटर्स भी अपना हाथ जो है खड़ा कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों ही विव रिचर्ड्स के बैटिंग के स्टाइल के फैन हैं। सोचो, जिनके हम फैन हैं वो उसके फैन है, तो वो प्लेयर क्या ही होगा। ओडीआई में रिचर्ड्स का जो एवरेज है वो सचिन से तो ज्यादा है, पर क्या रिचर्ड्स का एवरेज कोहली से भी ज्यादा है? इसके लिए आपको कोहली का एवरेज याद होना चाहिए। अगर वो पता है तो आपको ये भी पता होगा। जिसका जवाब आपने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ध्यान से गैस करके दे दो, क्या पता यस और नो सही हो जाए। जो सबसे ज्यादा सही यस और नो देगा सबसे जल्दी, वही लास्ट में 10 सवालों के बाद विनर बन जाएगा। 7वां सवाल आ गया स्क्रीन पर। हाँ जी, दिस इज गावस्कर हैज 10+100 वर्सेस वेस्ट इंडीज इन टेस्ट क्रिकेट। क्या सुनील गावस्कर के 10 से ज्यादा 100 हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज इन टेस्ट क्रिकेट? ये है अगला सवाल। ले लो 10 सेकेंड, ले लिए, हो गया, दे दिया जवाब। ओके, सुनील गावस्कर इंडियन क्रिकेट के लिए वो बैटर हैं जिनकी वजह से भारत को सचिन तेंदुलकर मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही रिकॉर्ड्स के मामले में सचिन ने गावस्कर को पछाड़ दिया है, मगर यह भी सत्य है कि गावस्कर के दिनों में उतना क्रिकेट नहीं खेला जाता था, ये बात आप जानते हैं। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं खेला जाता था, विद द सेफ्टीज एंड विद द टाइमलाइन ऐसे नहीं होते थे। सचिन के आने के बाद शुरू हुआ ये जो समय था क्रिकेट का, गोल्डन एरा कह सकते हैं। वैसे गावस्कर के 34th सेंचुरी में से सबसे ज्यादा सेंचुरी उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही बनाई है, मगर क्या गावस्कर के नंबर ऑफ 100 वर्सेस वेस्ट इंडीज 10 से ज्यादा है? ये था, अच्छा ये था, हाँ। ओके, इसी के साथ अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंडिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज इन द 1996 वर्ल्ड कप। क्या इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 1996 के वर्ल्ड कप में हराया था? यस और नो। इस बार तो हारेंगे ये जो अभी सीरीज के लिए आ रहे हैं वेस्ट इंडीज, पर 1996 एक टाइम था यार जब वर्ल्ड क्रिकेट में हर कोई वेस्ट इंडीज को सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानता था। कोई थर कांप जाते थे, कोई नहीं भैया वेस्ट इंडीज से ना हो, ऐसी वाली चीज होती थी। और ऐसा मानने की वजह इसलिए थी क्योंकि 80 के पूरे एरा में वेस्ट इंडीज ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, मगर 90s के आते आते वेस्ट इंडीज क्रिकेट आपसी ही झगड़ों में अपनी ही वजह से, कहते हैं ना कि जब कोई नहीं बिगाड़ पाता किसी का कुछ तो आप खुद ही का अपना बिगाड़ ले, तो वही हुआ इनके साथ। कैरिबियन क्रिकेट का ग्राफ नीचे चला गया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की अब ऐसी हालत है कि वो जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड जैसी टीमों से भिड़ रही है क्वालिफाई करने के लिए। सवाल था बट मेरे 1996 का, विच इज ऑल्सो माय बर्थ ईयर। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज इंडिया से हारा था?
यस और नो? आई होप आपने जवाब बता दिया हो। कीवी ऐप अगर अभी तक आपके फोन में नहीं है ब्रो, आई फील पिटी ऑन यू। पैसा बनाने का इससे बढ़िया तरीका क्या ही होगा यार, जाओ ना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ ना। 9th सवाल का जवाब बताओ ना। भुवी गॉट आउट गेल 4 times इन इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या क्रिस गेल को भुवनेश्वर कुमार ने 4 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट किया है? याद आती है भुवी की। क्या लगता है, क्या इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ओके, 10 सेकंड आपके चल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तब से उन्हें स्विंग का किंग बुलाने लग गए। उससे पहले आई थिंक प्रवीण कुमार ऐसा कुछ करते थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट 2011 में अपने डेब्यू से पहले भुवी तब सुर्खियों में आए जब 2008 रणजी ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया था। आप अपने आप सुर्खियों में आएंगे, इतने बड़े प्लेयर को आप आउट करेंगे तो। उन दिनों सचिन जो है खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, बट फिर भी वो बहुत बड़ा विकेट था और इसीलिए उन्होंने वापस जो है रणजी से खेलना शुरू कर दिया था। दैट वाज द ओनली टाइम आई थिंक इन हिज करियर सचिन के सामने कोई भी यंग बॉलर था तो घबरा जाता था, पर भुवी भाई ने सचिन का जो स्टारडम है वो खुद पर हावी नहीं होने दिया और उसकी वजह से, उस विकेट की वजह से उनकी काफी पहचान बनी। एंड वो पाकिस्तान के डेब्यू में मुझे याद है, क्या लीड था भाई साहब, आप रवि शास्त्री की कमेंट्री। इस स्विंग से भुवी ने बड़े बड़े बैट्समैन के जो है वो टोटे किए हैं, जिसमें क्रिस गेल का नाम भी है। अब आपको बस ये बताना था, क्या बताना था कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में भुवी ने गेल को 4 बार आउट किया है कि नहीं। भुवी जहां भी हो, आई होप सही हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट ब्रो। आई होप कि आप एक बार फिर वापस टीम इंडिया में आएंगे और बहुत सारे मैचेस हमें जिताएंगे। पंत भाई को याद करे बिना कैसे खत्म कर सकते हैं क्विज? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। पंत मेड हिज फर्स्ट ओडीआई 50+ स्कोर वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्या ओडीआई में पहला 50+ स्कोर पंत ने, ऋषभ पंत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था कि नहीं? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यार ऋषभ पंत बहुत याद आते हो तुम। मुझे लगता है WTC में होते तो शायद कुछ और ही चीज होती। लगभग 6 महीने का टाइम हो चला है, दिख नहीं रहे हैं। आरपी के फैंस बस जल्द से जल्द हम वेट कर रहे हैं, मैं भी, आप भी, कि वो टीम इंडिया में वापस आए। ये दुआ चल रही है, पर आप भी ऋषभ पंत की वापसी का वेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया के वो फ्यूचर कैप्टन है? क्या टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है? इसका भी जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। यार पंत की हर बार जो है बड़ी इनिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अगर याद होगी आपको आरपी की ओडीआई में पहली हाफ सेंचुरी, अगर आप उनके डाई हार्ड फैन है, 2019 में उन्होंने बनाई थी। ऋषभ का स्कोर था 69 बॉल्स पे 71 रन्स और ये इनिंग्स उन्होंने खेली थी 1 सेकेंड। ये तो आपको बताना था कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी या नहीं। आपको लग रहा है तो सब कुछ ही बता रहे, नहीं, सब कुछ नहीं बता रहा मैं। 10 सेकेंड का टाइम आपके स्क्रीन पर हो चला, 10 सवाल भी हो चले, इसी के साथ मैं भी चला। बस मैं जाऊंगा तो विनर का नाम जो है स्क्रीन पर आऊंगा नहीं, वो अपने आप ही कंप्यूटर स्क्रीन जी जो है वो बता देंगे 3 विनर्स के नाम, जो 1000 रुपए आज फ्री में हमसे लूट की जाएंगे। आप भी लूटना चाहते हैं हमें तो लूटो, हम तो कह ही रहे हैं। कीवी ऐप पर आपको उसके लिए रखनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। कीवी ऐप अगर आपके पास है तो ये पैसे भी आपके पास पहुंच जाएंगे। यस, इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है मिल जाएगा, नहीं तो kiwi.co.in kiwe.co.in पे जाएं। कल रात 10 बजे फिर से यहीं पर आए। टेक केयर, गुड नाइट, दिस इज मी योर क्विज मास्टर अतिशय सिंह। बाय बाय।